So finally we made it to Kishangarh dumping yard. चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो भाई मैं तो घोड़े पे बैठा तो घोड़ा नाराज हो गया। आजा बेटा आजा, इधर से चलो, गड्ढे देख के दिक्कत कर रहा है। तो भाई ने कहा आप ही घोड़ा चलाओ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा जयपुर का डे 2। तो आज मैं जयपुर एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ। सुबह के बज रहे हैं 10:51 फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसे अब कल का मीटर था भाई, कल हम यहाँ पर आते आते हमारे को और थोड़ा यहाँ एक्सप्लोर करने के बाद ऑलमोस्ट हमारे 270 किलोमीटर बाइक चल चुकी थी। तो अब जो बारी है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने की। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई, आज का जो डे 2 है वो है, मैं जा रहा हूँ। पहले पहला प्लान था कि सांबर लेक का, बट ड्यू टू टाइमिंग अगर मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि 4 बजे के बाद किशनगढ़ का जो गेट है ना बंद हो जाता है। हम जयपुर से निकल चुके हैं और अभी ज़्यादा तो नहीं, 7-8 किलोमीटर ही किया है। बट लुक एट द व्यू यार, सामने ऐसी 3-3 बड़ी बिल्डिंग दिखी ना, तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। सो अभी हम जयपुर से निकले थे 11 बजे जैसे मैंने बताया, और अभी 11:27 हो रहे हैं। तो अब हमने प्रॉपरली एग्ज़िट कर दिया है और अब हम हैं NH48 पे। पहले भी NH48 पर ही थे काफ़ी टाइम से, बट NH48 शुरू में थोड़ा सा काफ़ी टूटा हुआ था, तो इसलिए हमेशा बार बार लेफ़्ट राइट दिखा रहा, लेफ़्ट का ज़्यादा दिखा रहा था। तो बट अब वो सब स्किप हो गया है। तो अब ये जो रूट है ये ऑलमोस्ट 68 किलोमीटर स्ट्रेट है। तो अब NH48 से आ रहे हैं तो किशनगढ़ के लिए ना बोर्ड आ जाता है 4 किलोमीटर पहले ही। तो 4 किलोमीटर पहले ही आपको लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेने के बाद ना एक स्टीप सा कट आता है, वो राइट लेके फिर आपको एक लेफ़्ट लेना है। तो आप जो है, मुझे लगता है कि मैं NH448 पर आ गया हूँ। तो हम 48 को एग्ज़िट करेंगे और 448 पर आ जाएंगे। तो इस चीज़ का आप काफ़ी ध्यान रखना अगर आप NH48 से आ रहे हैं। पर्ची बनती है, तो इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, तो मैंने हटा दिया हाथ। तो पर्ची मैनुअली बना के इसमें ऊपर बेसिकली नाम लिख दिया जाता है। और ये कुछ इस तरीके से एसोसिएशन है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, सुंदर है। तो ये अगर आप मैप भूल जाएं तो मैं अभी एक बार आपको रास्ता अब दिखा देता हूँ, ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा यहाँ पर आना। तो अभी हम एसोसिएशन के यहाँ से निकल रहे हैं। तो एसोसिएशन का जो ये एरिया है ना, ये बेसिकली इस रोड से, अब ये वाली जो रोड जा रही है इसको आपको राइट लेना है। तो भी काफ़ी सुंदर गेट बना दिया है एंट्री के लिए। देखिए सब वापस जा रहे हैं, तो दूसरी रोड से आपकी एंट्री हो जाती। एक पीछे चली जाएगी बाइक, नहीं तो मिल गई। मुझे लगा गिर गई, दोबारा बनवानी पड़े। ठीक है भैया, वापस ले जाऊँ? दोबारा यूज नहीं होगी। कोई नहीं, अच्छा बन गया वो। और दूसरी बार आ रहा हूँ, रोड अच्छी बना दी है। सो फाइनली वी मेड इट टू किशनगढ़ डंपिंग यार्ड आफ्टर ऑलमोस्ट 2 आवर्स ऑफ जर्नी। 11 बजे निकला था, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया, तो 1 घंटे 20 मिनट में पहुँच गया हूँ। इस भरी दोपहरी में लोग आते नहीं हैं, बट ये दोपहर में और ज़्यादा शाइन करेगा और अब मज़ा आने वाला है। डंपिंग यार्ड के लिए इन्होंने लिखा है लेफ़्ट। भैया ने बोला पर्ची दोबारा। ओहो, फाइनली हमारे लिए ऑफ रोड वाला ही पैच ऑन करके रखेंगे। ओके, फाइनली मेड इट अमेजिंग। अब यहाँ पर लोग, मैं बाइक लाने का एक रीज़न अभी आपको बताऊँगा। भाई सब लोग यहीं पे खड़ी कर देंगे, बट कोशिश करेंगे कि हम अंदर ले जाएं। और मुझे लगता है इन्होंने पत्थर लगा दिए, तो अंदर एंट्री बंद है। बैड लक। तो भाई किशनगढ़ में हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा चेंजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे लड़के जितने भाई जाके बाइकें घुसा देते थे, कार घुसा देते थे, अब बिल्कुल सब मना हो चुका है। और कुछ इस तरीके से यहाँ बोर्ड लग गया है। और अब यहाँ से पीछे की तरफ देखेंगे, ऐसे ये सड़क वड़क भी बना दिया, अच्छा सा बना दिया, हेलीपैड बना दिया। बट अब यहाँ से क्या, आप बाइक वगैरह सब वहीं पार्क करेंगे, और पार्क करने के बाद आपको जाना पड़ेगा पैदल।
तो भाई जो इनके अपने इंटरनल ट्रक्स वगैरह जो चल रहे हैं, जो मार्बल का डंप वम्प संभालते हैं, वही यहाँ पर चलेंगे। बट ये स्प्लेंडर खड़ी है तो ये भाई लोकल ही होगी, किसी इन्हीं के मालिक वाले की होगी। बट आप स्पेशली बाइक वाइक लेकर यहाँ अंदर नहीं आ सकते। तो अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि मैं बाइक से आ जाऊँ और घूम लूँ, तो काफ़ी मुश्किल है अब ये सब करना। वही लास्ट टाइम ना हम यहाँ तक आए थे, अब ये देख सकते हैं जहाँ पे थोड़ा पानी वानी था, अब यहाँ पानी वानी और कम हो रखा है। और लास्ट टाइम ये सारा पूरा हमने कवर किया था, बट अभी कुछ ऐसे इन्होंने स्टॉल से बना दिए, यहाँ पे आप खड़े होकर फ़ोटो वोटो कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई ऑल टाइप ऑफ थीम डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ स्नो है। और मुझे लगता है कि ये अंदर जाने के लिए आपको पे करना पड़ेगा कुछ। ये मैरिज से रिलेटेड है, तो वही शादी वादी जो कर रहा है, न्यूली मैरिड है या कुछ मैरिज से रिलेटेड, लाइक मैरिज से रिलेटेड कुछ भी, लाइक प्रपोजल बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ करना चाहता है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और ये वाली जो थीम है इसको ऑप्ट कर सकते हैं। भाई ट्रक्स एंड ऑल तो जा ही रहे हैं, कुछ एक गेट वेट सा बना है, देखते हैं इसमें से मैं निकल पाता हूँ नहीं निकल पाता। तो कुछ ऐसा गेट वेट बना रखा है, तो कुछ गेट वेट सा ऐसे बना रखा है यहाँ पर। और ये वाला जो पानी का एरिया था आप देख सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट सूख चुका है। एक और जगह दिखाता हूँ। तो भाई एक और इसे फ़ोटो, मैं तो भाई अकेले आया हूँ, फ़ोटो वोटो लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, पर अगर पॉइंट का आप किसी के साथ आते तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने 4-5 लोगों की, 4-5 तो नहीं, ये देख सकते हैं 4 लोगों की इन्होंने बैठने की जगह बना रखी है। तो भाई यहाँ पर ऐसे आप आगे आराम कर सकते हैं, ये वो एक सीट पर 2 बंदे बैठ सकते हैं। और ये वाली जो जगह है इसको आके बेसिकली इंजॉय कर सकते हैं इस जगह पर आकर। बाकी अभी काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। और भाई जो है अभी मैं आपको हॉर्स के पास ले जाता हूँ, एक बार एक और शॉट लेते हैं कैसा आता है 360 कैमरे में। ओके भाई घोड़ा मुझे देख कर ही भाग गया। एक शॉट ये वाला लेते हैं, पानी वाला। मेरी तरफ तो नहीं आ रही भाई, भाग जाएगी क्या? नहीं भागेगी, कहाँ जाएगी भाग कर? और एक लोकेशन ये है, इस लोकेशन को एक बार कवर करते हैं। हर कोई अपने घोड़े पे सबका नाम शेरा ही रख देता है, तो ये देखिए इसको ऐसे कवर करते हैं। हर जगह पे बोर्ड लगा हुआ है, कृपया पानी से दूर रहें, कि कई लोग पानी के आसपास फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में पानी में ही गिर जाते हैं। तो काफ़ी इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, और मैं आखिरी तक चल कर आ गया हूँ। ये वाली लेक काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल है, तो एक बार इसको दिखाता हूँ मैं। और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और खाली है, ये देखिए। तो अब यहाँ से एक और स्टॉल दिखाता हूँ। भाई क्या हुआ, बाइक नहीं आने दी तो क्या हुआ, खुद भी पैदल चल सकते हैं। और ये जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अब सुंदर हो गया। पहले लोग कहते बाइक की सब ले आते थे अंदर, उससे कूड़ा करकट और ज़्यादा ही होता और आपकी भी गाड़ी ख़राब भी होती थी। बट एक बार मैं स्टिल ट्राई करूँगा कि पूछूँगा कि बाइक तो फ़ोटो खिंचवाने दो, तो कोशिश करेंगे। और इस वाली इस पर चढ़ते हैं। इस पर तक चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, पर कोशिश करते हैं। कैमरा पकड़ के चढ़े, ठीक है। चढ़ तो मैं गया हूँ, बस थोड़ा सा और आगे जाते हैं। ओहो, अगर आप आते हैं और अगर आप बाइक वाइक से रिलेटेड नहीं आना चाहते तो भी आपके लिए अब ये लाइक मीनिंगफुल है। यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जगह देख रहा हूँ कहाँ से कूदा जाए, क्योंकि जो कूदने की जगह वो काफ़ी ज़्यादा है।
यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पे पैर रखने की जगह है, यहाँ से जा सकते हैं, पर पैर स्लिप होने के भी चांसेस है। बट मेरे पास एक ऑप्शन है, देखिए ना आप, एक हाथ को यहाँ रखेंगे और ओके डायरेक्ट ही आ गया। और हर जगह चूना लगता जा रहा है मेरे, तो आगे चलते हैं। अब ये वाली लेक को यहाँ से देखेंगे। अमेजिंग व्यू। एक खास बात है, बहुत ज़्यादा सफाई है और कम लोग हैं, ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा। फ्राइडे का दिन है इसलिए थोड़ी पब्लिक कम है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ। गिराइयो मत, ठीक है? नीचे से पकड़, नीचे से जितना उधर ऊपर से, हाँ दोनों घूम के आओ, दोनों साथ में। चले आजा बेटा, कोई बात नहीं। तो भाई मैं तो घोड़े पे बैठा तो घोड़ा नाराज हो गया। आजा बेटा, चले आजा। इधर से चलो, गड्ढे देख के दिक्कत कर रहा है, तो भाई ने कहा आप ही घोड़ा चलाओ, तो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। हॉर्स क्या बोलते हैं भैया, हॉर्स राइडिंग तो मैंने कर ली। अब मैं भाई बैठा अपना आराम से और इसको घुमा रहा हूँ इसी के घोड़े पे। तो मस्त है। अगर आप आते हैं तो 100 रुपये की टिकट है, फ़ोटो खिंचवाएंगे तो 50 रुपये है, और हॉर्स राइडिंग करेंगे तो 100 रुपये है। और भाई लोग बहुत धूप में यहाँ बैठते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप आओ और इनको सपोर्ट करो, और जितना हो सके राइडिंग वाइडिंग करो यार, ज़्यादा मत बैठना घोड़े पे, बट ठीक है, इनको सपोर्ट करने के लिए आप थोड़ा सा कर सकते हो। भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भैया। अच्छा लग रहा है? हाँ। तुम सबको घुमाते हो, मैं तुम्हें घुमा रहा हूँ। थैंक यू भैया। हैं? थैंक थैंक यू भाई, थैंक यू। और स्कूल वूल जाते हो? हाँ, नहीं जाते भैया। नहीं जाते? कोई नहीं यार, पैसे जोड़ो, स्कूल वूल जाओ, थोड़ा पढ़ाई भी करो, है ना? ठीक है। यहाँ सैटरडे संडे आओ, सोमवार से शुक्रवार पढ़ाई करो, है ना? हाँ। चलो भाई। अंदर बाइक तो एंट्री मिली नहीं, अपनी बाइक यहाँ खड़ी है, कुछ इस तरीके से था। एक बार मैं लास्ट टाइम आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ से बाइक पे बैठ के सीधा आपसे मिलते हैं। तो भाई अब किशनगढ़ डंपिंग यार्ड से हम यहाँ निकल रहे हैं। लगभग गाड़ी हमारी 391 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है लगभग 2:30 बज रहे हैं। तो अब जो बात है यहाँ पे एक बार फटाफट मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। तो अब आपकी बाइक वाइक अंदर लाना बिल्कुल भी मना है, आगे ले जाकर अपना रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि आपका नंबर नोट होता है, सब कुछ होता है। कैमरा भी अलाउड नहीं है, कैमरा वाला आते हैं तो आपको 2000 रुपये कैमरे का चार्ज देना पड़ेगा फॉर द शूट। और तो भाई अगर आप वैसे भी अगर आईफोन रखते हैं तो आपके लिए इनफ है, बट यस कैमरा लाने के लिए आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बाकी बात करते हैं दिस वाज ओवरऑल। और अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 2 साल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम हुआ है। और देखिए रोड कितनी ज़्यादा साफ़ कर दिया, मतलब आप अंदर आएंगे तो अब लगेगा कि आप भाई कोई जगह विज़िट करने आए हैं। ओहो, कुछ ये जानवर सा है रोड पे, बड़ी छिपकली जैसी जा रही है। ओके ठीक है भाई। सो ये देखिए गेट, आपका पधारने पर आभार, पुनः पधारे। तो भैया दोबारा आइए, कोशिश करेंगे दोबारा आने की, और सर्दियों में। अब यहाँ से लेते हैं अलविदा। और तो ठीक है, हम यहाँ से अब डंपिंग यार्ड से निकल चुके हैं। अब जो हमारा आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो आएगा सांबर लेक का। तो 2:30 बज रही है, अभी मैं बाहर निकल के थोड़ा सा छोटा मोटा ब्रेक लूँगा, और लगभग 3 बजे के आसपास मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और क्योंकि जो सांबर लेक का रूट दिखा रहा है 1 घंटा 19 मिनट, तो होपफुली शायद मैं 10 मिनट्स में निकल जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ 4 बजे तक पहुँच जाऊँ और 4 से 5 एक्सप्लोर करूँ। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग किशनगढ़ डंपिंग यार्ड ब्लॉग। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कम्प्लीटली सांबर लेक का कंप्लीट व्यू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल हियर। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।